नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी प्रदान की है जिसका नाम है टैक्स रैम्प्स। इस योजना के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र का कायाकल्प करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इस योजना की ताकत है कि ये वैश्विक स्तर पर वस्त्र के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी भी बना सकती है। आज इसी योजना पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी जीएस की तैयारी को बहुत ही कम फीस में तैयार करवाने के लिए दृष्टि संस्थान ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स को आप मात्र 24,999 में ज्वाइन करके जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर विकास देवी किर्ती के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से अध्यापन करवाया जाएगा। मात्र 14 महीने की तैयारी में आपकी जीएस की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही इस कोर्स की वैधता रहेगी 18 महीनों तक। यानी आपका अगर कोई क्लास छूट भी जाता है या आपको कोई क्लास थोड़ी सी कम समझ में आती है तो उस क्लास को आप बार बार देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप क्लास के दौरान, जब लाइव क्लासेस होंगी तो क्लास के दौरान लाइव चैट में भाग ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी संशय है तो उसको लाइव चैट में पूछ करके आप अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। नोट्स बनाने में भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स की तैयारी को संपूर्ण कराने के लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। आपको कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी। आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सके, इसके लिए आपको 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी उपलब्ध रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सके। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन लेने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, वहां से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। इसके अलावा जो हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। मात्र 24,999 की फीस में आप अपनी जीएस की तैयारी को एक संपूर्ण आकार प्रदान कर सकेंगे और साथ ही आपको इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने की भी सुविधा रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का संशय है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर होगा वो होगा 8750187501। अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरकार ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? इसका नाम है टैक्स रैम्प्स। टैक्स रैम्प्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेक्सटाइल फोकस्ड, यानी ये वस्त्र क्षेत्र पर फोकस्ड रहेगी योजना और उसके अंतर्गत ये रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी और इसके माध्यम से, इन सभी के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र का कायाकल्प करेगी। न केवल कायाकल्प करेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को वस्त्र क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी के रूप में उभार करके इसकी जो भारत की जो छवि है वो वस्त्र क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा। इस योजना को आप ये मानिए कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र प्रायोजित योजना है और ये योजना लागू की जाएगी वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31। ये अवधि रहेगी इस योजना को लागू करने की। इस योजना का जो वित्तीय प्रावधान अभी किया गया है वो 305 करोड़ रुपए का किया गया है। इतना वित्तीय प्रावधान किया गया है। मुख्य रूप से ये किसको बढ़ावा देगी? वस्त्र क्षेत्र में ये बढ़ावा देगी अनुसंधान को, यानी रिसर्च को बढ़ावा देगी। इसके अलावा इनोवेशन को, यानी नवाचार को बढ़ावा देगी और रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा दे करके भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को ये बढ़ाएगी, यानी कॉम्पिटिटिवनेस को ये बढ़ा देगी और इस क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी बनाने का प्रयास करेगी। अब आप, ये तो सामान्य बात हुई कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाएगी, लेकिन किस प्रकार से बढ़ जाएगी? कोई उदाहरण तो हमारे सामने होना चाहिए। जैसे ये वस्त्र क्षेत्र में जो अग्रणी रिसर्च है, जो एडवांस्ड रिसर्च है, उसको बढ़ावा देगी। तो एडवांस्ड रिसर्च को बढ़ावा दे करके ये भारत में जो स्मार्ट टेक्सटाइल्स है उस क्षेत्र में प्रगति करने की कोशिश करेगी। आप जानते हैं कि आजकल स्मार्ट टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे खेल क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, इसके अलावा सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, सिक्योरिटीज में जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनके लिए भी स्मार्ट कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है, इन कपड़ों का प्रयोग होता है। इन कपड़ों में हम किस तरह के
चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम नैनो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और एक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से वस्तुओं को निर्मित करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर सके, और अलग अलग क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करके एक प्रकार से वहां पर स्मार्ट टेक्सटाइल्स की में प्रगति की जा सकती है अगर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग उनके अंतर्गत करते हैं। तो स्मार्ट टेक्सटाइल्स को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से, अग्रणी रिसर्च के माध्यम से। इसके अलावा इस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी सततता को बढ़ावा दिया जाएगा। आप ये जानते हैं कि जो वस्त्र उद्योग है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट यूजिंग एरिया है, जहां पर बहुत बड़े स्तर पर पानी और ऊर्जा की खपत की जाती है। तो किस प्रकार से इस क्षेत्र को इस तरह से ज्यादा दक्ष बनाया जाए कि इसमें पानी की खपत भी एक सस्टेनेबल तरीके से हो, ऊर्जा की खपत भी सस्टेनेबल तरीके से हो, इसकी कोशिश की जाएगी ताकि पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े। जैसे इस क्षेत्र में हम ये कर सकते हैं कि जो जैव अपघटित, जो बायोडिग्रेडेबल, जैव अपघटित बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल फाइबर है उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र से अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाएगी। तो अपशिष्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी इस तरह के फाइबर को निर्मित करके। साथ ही अगर दक्षता बढ़ा देंगे, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे कि आप पानी का कम से कम प्रयोग करते हैं, जैसे लैब आधारित फाइबर भी आप तैयार कर सकते हैं जो कि ग्रीन फाइबर होगा। और ग्रीन फाइबर अगर आप तैयार करते हैं जिसका पर्यावरण पर किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा, तो ये ग्रीन टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, ग्रीन टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने की क्षमता रखेगा। इसके अलावा जो भी टेक्सटाइल क्षेत्र है, इसमें शुरू से लेकर के, यानी आप ये मानिए कि इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी दक्षता को बढ़ाना है। इस नई योजना के माध्यम से दक्षता को किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, जैसे कई फील्ड होते हैं। एक स्पिनिंग है, अगर आप पूरा टेक्सटाइल के निर्माण को देखें तो स्पिनिंग होती है, वीविंग यानी सीना, वीविंग के माध्यम से सीने की जो प्रक्रिया होती है वस्त्रों को, फिर डाइंग, डाई भी किया जाता है वस्त्रों को, और फिर उनकी फिनिशिंग भी की जाती। तो इसके इस पूरे प्रोसेस में अगर आप दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप पूरा फैक्ट्रियों में एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से एक पूरा स्मार्ट नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, स्मार्ट नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, और इससे अपनी उत्पादन दक्षता को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं, जिससे लागत कम हो जाएगी और ऊर्जा की खपत भी कम हो जाएगी। ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी, ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी, और उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से भी आप इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। एक और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वो ये है कि हमारे यहाँ जो कपड़ों का एक साइज, एक स्टैंडर्ड साइज अपनाया जाता है, स्टैंडर्ड साइज अपनाया जाता है, वो वेस्टर्न मानकों पर आधारित है। वेस्टर्न मानकों पर मतलब यूएस, यूके और ईयू, इसके आधार पर हम अपने कपड़ों का साइज तैयार करते हैं। तो इससे क्या है कि जो भारतीयों का बॉडी शेप है वो वेस्टर्न कंट्रीज के जो पॉपुलेशन है उसकी बॉडी शेप से भिन्नता है, उसमें एक अंतर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा चार्ट, एक ऐसा स्टैंडर्ड चार्ट तैयार कर सकते हैं बॉडी शेप का, जो कि भारतीय मानकों या भारतीय जनसंख्या के बॉडी साइज के अनुरूप हो। इससे क्या होगा, इससे इस फील्ड में जो कपड़ों की रिटर्न की रेट है, जो रिटर्न रेट है, उसको हम कम से कम कर सकते हैं, और इससे लागत में भी बड़ा फर्क आएगा। ये भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जरूरत है कि हम इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड चार्ट तैयार करें जो भारतीय बॉडी शेप की को अभिव्यक्त करता हो, न कि वेस्टर्न बॉडी शेप को अभिव्यक्त करता हो। और इसके माध्यम से हम कपड़े के क्षेत्र में जो रिटर्न दर है उसको घटा सकते हैं, और रिटर्न दर को घटा करके इस क्षेत्र की और जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो पूरा प्रोसेस है, कपड़े के कच्चे माल से लेकर के पूरा वस्त्र निर्मित हो जाना और फिर उसकी मार्केटिंग करना, ये इसको ट्रेस करना भी बहुत
जरूरी है, क्योंकि जो आजकल जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं वो इस ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को काफी महत्व देते हैं। तो इसको भी इंक्लूड करना टेक्सटाइल क्षेत्र में इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे जो योजना है ये टेक्सटाइल क्षेत्र का एक कायाकल्प करने की कोशिश करेगी और भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा करके भारत को वैश्विक स्तर पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने में इसकी भूमिका हो सकती है। साथ ही जब आप इस तरह के परिवर्तनों को लाने की कोशिश करते हैं, आप असेसमेंट पर भी विशेष रूप से बल देते हैं। यहाँ पर एक शब्द जो इसमें आएगा, टैक्स रैम्प्स, आपने ये पूरा शब्द देखा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है असेसमेंट। असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे टेक्सटाइल क्षेत्र बहुत ही जटिल प्रकार का क्षेत्र है, अगर इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से होगा और किस प्रकार की स्किलिंग की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की कौशल की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर अनुमान नहीं लगाया तो हमें ठीक तरह से अंदाजा नहीं होता कि किस प्रकार के कुशल रोजगार की हमें आवश्यकता है किसी क्षेत्र में। तो इस असेसमेंट के क्षेत्र के माध्यम से हम ये देखेंगे कि वस्त्र परिधान के क्षेत्र में कितना रोजगार है, रोजगार का रुझान क्या है और हमें किस तरह की स्किलिंग की आवश्यकता है, किस तरह के कौशल रोजगार की आवश्यकता है। और इनको पहचान करके हम अपनी नीतियां निर्मित कर सकते हैं, बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो सरकार को नीति बनाने और उनका क्रियान्वयन करने में भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न होगा, टैक्स रैम्प्स योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित योजना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र या रक्षा उत्पादन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।